हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारे टैरो पूर्णिमा फैमिली का पार्ट बन सकें। धीरे धीरे ही सही हमारी जर्नी बहुत लंबे समय तक आगे एक दूसरे के साथ चलेगी। तो आई होप कि आप इस चैनल पे अब एक फैमिली की तरह जुड़ के रहें एंड एक फैमिली की तरह हम लोग साथ में चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बेसिकली वो है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं अभी। ओके मतलब ये जो टाइम जा रहा है उसमें आपके पार्टनर्स की फीलिंग आपके लिए क्या है। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, ऑरेंज, पिंक और व्हाइट। इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी, आपको उस रीडिंग को सुनना है। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो 3 पाइल्स हैं। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं 2 पाइल्स के बीच में, वो प्लीज दोनों ही पाइल की रीडिंग सुन लें। ओके जो लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं वो बस अपने पाइल की रीडिंग सुने। जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ में ही मैं कमेंट में भी मेंशन कर दूंगी, तो वहां से आप अपने टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो शुरू करते हैं हमारे ऑरेंज पाइल से और देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल पे क्या चीजें आती हैं क्या नहीं। ओके कि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या भावनाएं चल रही हैं, क्या इमोशंस आ रहे हैं। ओके तो एक चीज तो देखिए, आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं अभी मुझे बहुत ज्यादा परेशान से नजर आ रहे हैं। ओके काफी परेशान, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नजर आ रहे हैं कि भाई, हाँ मैंने सारे कार्ड्स अरेंज कर दिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मुझे आपके पार्टनर जो है वो काफी परेशान वाली सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। मतलब उनके दिल में एज सच मुझे शांति नहीं नजर आ रही है। आप दोनों का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आया। और अब क्या सिचुएशन है ना कि मतलब ये पूरा जो है जिस तरीके से है, ओके मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो भी झंझट वगैरह हुआ, जो आप लोगों के बीच में बॉन्ड टूटा, बहुत नेगेटिव एनर्जीज चली, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चले, ये रिश्ता जो है अपने दहलीज को लांघ करके कहीं और चला गया। अब इस पर्सन के अंदर ना बहुत पेन मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आप देख रहे हो ना। ये हमारे पास एक टावर कार्ड है, ओके और हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो मुझे बहुत ज्यादा दुखी से नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आ गया है, लाइक ये जो आप लोगों की स्थिति थी, रिलेशनशिप था जो टूट गया है, ओके उसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा मुझे पेन नजर आ रहा है। ओके उनको अच्छा नहीं महसूस होता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। उनके लिए इस स्थिति, इस परिस्थिति में रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। टावर कार्ड आपके रिलेशनशिप में डाउनफॉल लेके आया, आपके रिलेशनशिप को तोड़ने में, आपके रिलेशनशिप में आपको अलग करने में। देखिए ये आपके साइड से भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकता है, मगर आप लोगों का रिश्ता तो टूटा। ओके मतलब आप लोगों का रिश्ता जो था वो खत्म हुआ। ओके और अब आपके पार्टनर को ये चीज काफी डिफिकल्ट लगती है कि इसी सिचुएशन में रहना, ओके इसी स्थिति में रहना, यही फीलिंग्स में जीना, यही फीलिंग्स में ये करना। वो आपको या किसी को बोलने नहीं जाएंगे कि उनको अजीब लग रहा है, उनको बुरा लग रहा है, या वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो किसी को बोलने नहीं जाएंगे, किसी के साथ शेयर करने नहीं जाएंगे। बट ऑफ कोर्स ये इनके लिए प्रॉब्लम्स लेके आएंगी। ओके चीजें ऐसी हो गई है ना
कि अब मतलब अभी आपके पार्टनर को मतलब पूरा एम्प्टी लगता है, ये रिलेशनशिप का एंड लगता है, ये सिचुएशंस का एंड लगता है। वो उनको मन में ऐसी फीलिंग आती है कि अब जो है आपके और उनके बीच में चीजें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ओके, लोनलीनेस बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो किसी पुलिस केस या लीगल चीजों में फंसने के भी चांसेस बनते हैं, जिसकी वजह से ये लोनलीनेस उनके अंदर आ गई है। जो रिश्ते को उन्होंने तोड़ा या टूटा, जो भी हुआ आपके बीच में, बट उसके वजह से आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके हैं, वो बहुत ज्यादा बुरा फील करते हैं। ओके, एंड कोई पॉजिटिव फीलिंग मुझे नहीं आ रही है। देखिए, जिंदगी उनकी चल रही है, नॉलेज, परसेप्शन, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, लाइफ में आगे क्या करना है ये सारी चीजें हो रही हैं, मगर एज सच अगर आप रिलेशनशिप को लेकर के देखते हो तो ये पर्सन मुझे काफी ज्यादा पेन में, काफी ज्यादा गिरा हुआ, हारा हुआ महसूस करता है। जो सडन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो सडनली चीजें इतनी खराब हुई कि सब कुछ जो ऑर्गेनाइज था अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, सब कुछ जो चीजें होनी चाहिए थी नहीं होने लग गया, सडनली ट्रुथ आप दोनों के सामने आया, सडनली चीजें आप लोगों के बीच में खराब हुई। एंड अब वो पर्सन जो है, देखिए आपके पार्टनर रहेंगे अपने ही स्थिति में, वो आपसे रोने वोने के लिए नहीं आने वाले कि भाई मुझे बचा लो या मेरे लिए कुछ ऐसा कर दो कि मुझे इस पूरे सिचुएशन को झेलना ना पड़े या एनीथिंग लाइक दैट। वो इसी सिचुएशन में रहेंगे, उनको चाहे जितनी भी कठिनाई हो, जितना भी मुश्किल हो, जितना भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहें, मगर ये सिचुएशन उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है। मुझे ना एक चीज बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवली लग रही है, ओके, और वो ये है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा सकता है, मगर अभी उसका सोल्यूशन आपको नहीं नजर आ रहा है। आपको मन से यकीन है कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है, आपके लिए एक्शंस लेगा, लेकिन जो एक्शंस आपको नहीं दिख रहे हैं, मतलब कोई स्टेप जो ये नहीं ले रहे हैं आपके लिए, तो ये चीज आपके अंदर काफी ज्यादा दुख क्रिएट कर रही है। इस स्थिति में रहना, ओके, देखिए उनको नॉलेज है, उनको विजडम है, उनको आइडिया है, तो उनके लिए इस स्थिति में रहना मुश्किल भी काफी है। ऐसा नहीं है कि इट्स इजी फॉर हिम, या ये पूरा सिचुएशन उनके लिए बहुत आसान है कि चलो एक पर्सन गया कोई बात नहीं है, ये पर्सन या गया नहीं गया उससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हजारों लोग मेरी रीडिंग सुन रहे हैं। उसकी वजह से मैं ये चीज बोल रही हूँ कि सबके लिए ये नहीं होगा कि गया, किसी किसी के लिए नो कांटेक्ट भी हो सकता है, ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है, मगर द थिंग इज वेरी ये कि ये स्थिति में रहना बहुत मुश्किल है, ओके, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो रिलेशनशिप को जाने नहीं देना चाहते हैं, मगर सिचुएशन, हालात ऐसे हैं कि वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ओके, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे हालात हैं जहां पे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ओके, थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ भी हो सकता है, वर्क की एनर्जी, कोई ऐसे पास्ट बात की एनर्जी जिसको आपके पार्टनर लेट गो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी सबके लिए अलग एनर्जी होगी, कलीग वलीग कोई भी हो सकता है, कोई भी जो आपके रिलेशनशिप में एज अ थर्ड एनर्जी वर्क कर रहा हो। ओके, तो जिनके लिए फैमिली होगा तो वहां पे ना आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं जुड़ा पा रहे हैं, फैमिली हो या सोसाइटी हो या समबडी लाइक दैट हो, तो आपके पार्टनर वो हिम्मत नहीं जुड़ा पा रहे हैं कि वो आमने सामने जाकर के चीजें बोल सकें और आपके लिए स्टैंड ले सकें। और यही रीजन है कि दुख उनके जिंदगी में बढ़ता जा रहा है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो बेचारे क्या करें जिससे वो आपके साथ रह सकें। तो वो आपके इन एंड अराउंड घूमते रहेंगे, आपके थॉट में, आपकी जिंदगी में हर तरीके से आपके साथ होंगे, मगर जब आप उनसे कोई एक्शन एक्सपेक्ट करोगे तो वो एक्शन नहीं दे पाएंगे। वो अपनी मजबूरियां आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। ये जरूर है कि ऐसे लोग दूसरों की हेल्प नहीं लेते हैं अपने रिलेशनशिप में, मगर वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, मगर उनमें हिम्मत की भी मुझे जरा सी कमी नजर आ रही है। हिम्मत क्या, इस रिश्ते को चलाने के लिए एक्चुअली कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे जो कि आपको काफी वो बनाता है, रिबल टाइप का बनाता है, ओके, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशंस को तोड़ता है, नॉर्मल सिचुएशंस से ऊपर जाकर के चीजों को करता है, मगर वो आपके पार्टनर कर नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से भी आप लोगों को ये वाली दिक्कत आ रही है, मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम है ये हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन है,
बहुत टाइम पे आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट भी नजर आता है। देखिए ये पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्म्ड रहेंगे, ओके इनको पूरा आइडिया रहेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। ये आपके इन एंड अराउंड रहेंगे, मगर इनकी हिम्मत नहीं होगी कि आपसे आकर के वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर सकें। कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, वो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को कुछ ऐसे सजेशंस दे रहे होंगे या होंगी कि भाई आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में, मगर आपके पार्टनर चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके मूवमेंट हो रहा है, चीजें उनके लाइफ में हो रही है, ऐसे नहीं कि उनकी जिंदगी रुकी हुई है। ओके इमोशनल लेवल पे रुकी हुई है, वर्क वाइज चीजें हो रही हैं, मनी वगैरह आ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है। अगर आपके पार्टनर पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं या नॉलेज गेन करते हैं या कोई सी एग्जाम का प्रिपरेशन या किसी मतलब एक होता है ना आत्मज्ञान या किसी भी टाइप के ज्ञान को लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब कुछ बढ़ रहा है। इनके प्लान्स भी आगे बढ़ेंगे। अगर ये विदेश सेटल होना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, इस टाइप की चीजें करना चाहते हैं, तो वो सब होगा। मगर इमोशनली जो एक रिलेशनशिप वाली खुशी होती है ना, वो मुझे आपके पार्टनर के सिचुएशन में कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। तो अगर देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर आपके बिना काफी स्टक फील कर रहे हैं, वो आपको जाने नहीं दे सकते, क्योंकि आपका रिश्ता आगे बढ़े ना बढ़े, खराब हो अच्छा हो, चले या ना चले, उनका एक आपसे ऐसा कनेक्शन है कि वो आपसे दूर ही सही मगर वो आपके थॉट्स में रहना पसंद करेंगे। ऑल्दो वो काफी दुख में है, ओके बहुत ज्यादा प्रेयर्स करते होंगे कि आपका उनका मिलन हो जाए, मगर कुछ हो नहीं रहा है, तो वो वेट करने में कि भाई वेट करके देखते, शायद वेट करने से चीजें सुधर जाए, किसी के हेल्प लेने में। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन लिंक है जो आपको आपके पार्टनर के बारे में बताता है या एनीथिंग लाइक दैट, तो उस कॉमन लिंक का हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। ओके तो किसी कॉमन लिंक के थ्रू भी वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आने वाले समय में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने के चांसेस बनते हैं। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस रखिए। ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, मगर इस पर्सन के अंदर ना बहुत ज्यादा हिम्मत है, बहुत ज्यादा पेशेंस है, बहुत ज्यादा गरूर है। तो इन सारी चीजों के वजह से ये झुकना नहीं चाहते। ओके बिकॉज अगर ये झुक जाते हैं तो इनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने अपने आप को पूरे सिचुएशन में लूज कर दिया, तो ये झुकना नहीं चाहते हैं। यही रीजन है कि आप लोगों के बीच में चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो पा रही हैं। ओके तो ये सब सिचुएशन की वजह से तो हम लोग कुछ और भी देखते हैं, कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके जस्ट फॉर दिस थिंग कि और क्या है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो दूसरे लोगों से भी थोड़ा हेल्प लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपका रिश्ता सही हो। दूसरे लोगों से थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकलवाइए, पता कीजिए आपके पार्टनर कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या वो समय आ चुका है जब आपको मूवमेंट करना चाहिए, और उसके हिसाब से डिसीजन लेके रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि आपको ये जो मेरी पर्सनल रीडिंग जनरल रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है पिंक पाइल। तो हम देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल के लिए क्या चीजें आती हैं। ओके पिंक पाइल वाले बंदों ने क्या, उनके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। ओके सक्सेस, करेज, तो हिम्मत रखने वालों के लिए मैंने भी देखा है रीडिंग में, पर्सनल जिंदगी में, कि उनके लिए एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जबकि सक्सेस मिलता है। अगर दोनों ही इंतजार करोगे कि चीजें हो जाएं तो कब होंगी चीजें। ओके समझने वाले मेरे बात को समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे उनको मैं समझाऊंगी। ओके तो आप टेंशन मत लो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई सक्सेसफुल इवेंट आने वाला है और उस सक्सेस के बारे में वो सोच रहे हैं। हो सकता है कि कमिंग टाइम पे आपको इस पर्सन से कॉल आए या ये पर्सन आपके जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करे। ओके तो किसी टाइप का सक्सेस आप दोनों को कमिंग टाइम में मिलेगा आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर आप लोग बहुत समय से, देखिए जिस चीज के लिए भी आपने हिम्मत रखी है
ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इस रीडिंग को सुन रहे होंगे। किसी ने बात करने के लिए हिम्मत रखी, किसी ने हालात सुधरने के लिए हिम्मत रखी, किसी ने बेबी के लिए हिम्मत रखा, किसी ने शादी करने के लिए हिम्मत रखा, किसी ने शादी बनाए रखने के लिए हिम्मत रखा। तो जो भी चीज के लिए आपने हिम्मत रखी है वो कमिंग टाइम पे आपके जिंदगी में होगा जरूर। ओके, जरूर होगा, आपको इसमें सक्सेस जरूर मिलेगा। आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि आप काफी पैसे उड़ाते हो, ऑल्दो वो पैसे आप कमा भी लेते होगे, ओके, या बाई मैक्सिमम लोग यहाँ पे वो पैसे कमा रहे हैं, बहुत बट कम थोड़े लोगों को वो पैसे फैमिली से भी मिल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्पेंड करते हो, आप उनके फैमिली के साथ या उनके दोस्तों के साथ या उनके साथ उतना ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हो। कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है वो अपने ऊपर रहता है, अपने साजो सज्जा पे रहता है कि आप कैसे ज्यादा अपने आप को ब्यूटिफाई कर सकते हो, कैसे अपने लिए चीजें कर सकते हो, और कहीं ना कहीं बस अपने बारे में सोचते हो। तो एक चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि ऑल्दो आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ओके, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वो ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करते हो, मगर हाँ, ये लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट नेगेटिव डालेगा, बिकॉज वो ऐसा भी सोच रहे हैं इसके साथ कि आप उनके फैमिली के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके इनर सर्किल के साथ बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ऑल्दो वो जानते हैं कि आप काफी नॉलेजेबल हो, नॉलेज आपके पास काफी है एंड आप होप पे चलते हो, मगर आप मूडी बहुत हो, बहुत ज्यादा मूड के हिसाब से चलते हो। अगर आपका मूड होगा तो आप कुछ करोगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करोगे, और आपकी जिंदगी में नो का मतलब नो होता है, ओके। एंड बहुत एक्सपेक्टेशंस, वो ये जो पर्सन है ना आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखेगा, एक्सपेक्टेशन के ही वजह से झगड़े भी होंगे। अब जितने एक्सपेक्टेशन वो आपसे रख रहे हैं, मुझे अगर आप सच में वैसे हो जैसे आपके पर्सन सोचते हैं आपको, तो मुश्किल है कि आप उनके लिए इतनी चीजें करने वाले हो, ओके। तो सब यहाँ पे फिर बात है ना कि उनको ऐसा हमेशा लगेगा कि आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, आप उनकी केयर नहीं करते हो, आप उनके लिए बॉदर्ड नहीं हो, या आप उन्हें कुछ अच्छे ऑफर्स नहीं दे रहे हो। पास्ट की चीजें वो नहीं सोचना चाहेंगे कि पास्ट में आपने उनके लिए क्या किया क्या नहीं। हमेशा ही उनके साइड से ये रहेगा कि भाई आप उनको पैम्पर करते रहो, वो आपसे जैसे भी बिहेव करें, जो भी बोले, उनको पैम्परिंग चाहिए। उनको ऐसा फील होता है कि शायद आप उन्हें वो राइट अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो जो वो डिजर्व करते हैं, और उसके वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता उनकी मेहरबानी से चल रहा है, ना कि आप दोनों के मेहनत से, ओके। ऑल्दो वो आपके साथ अपनी जिंदगी को आगे देखते हैं, ये कुछ चीजें हैं जो वो आउट ऑफ सिचुएशन इधर उधर सोच रहे हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। झगड़े आप लोगों के बीच में काफी होते हैं, क्योंकि जो आप बोलते हो वो नहीं समझते हैं, जो वो बोलते हैं वो आप नहीं समझते हो। तो हमेशा ये पर्सन या तो आपको ब्लेम करेगा, या तो आप अपने आप को डिफेंड करोगे, या तो आप अपने आप को बचाओगे। ये आप इनको ब्लेम करोगे तो वो अपने आप को बचाएंगे, वो आपको ब्लेम करेंगे तो आप अपने आप को बचाओगे। हमेशा ये सिचुएशन चलता रहेगा, मगर फिर भी आप लोगों के बीच में देखिए, वो ऑफ कोर्स आपकी ब्यूटी को, आपके मनी को, आपके पर्सोना को, आपके बैकग्राउंड को, आपके वर्क को बहुत ज्यादा वो करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि हाँ आप काफी ऊंची चीज हो, ओके, इनके पहुंच से काफी ऊंची चीज हो, ऐसे उनके मन में ख्याल आते हैं। और जहां पे फिर होता है कि लाइक आप लोगों का एक नॉर्मल अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है आफ्टर अ लॉट ऑफ वेट एंड एवरीथिंग, तो वहां पे फिर इनको लगने लगता है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊं और चीजें अच्छी नहीं चली तो क्या, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो क्या, उसके वजह से आप लोगों के बीच में काफी झगड़े होते हैं, बैक एंड अगेन प्रॉब्लम्स आएंगी, झगड़े होंगे, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, टेंशन होगा। और खास करके आप ये चीज देखना कि यह आपके मिलने के बाद या आपके साथ जब रोमांटिक कन्वर्सेशन हो गया उसके बाद ये चीजें आपके साथ ज्यादा होंगी, या किसी सिचुएशन में आप दोनों ने सोचा कि चलो हम दोनों अपनी जिंदगी साथ बिताएंगे, इसकी प्लानिंग करते हैं। कोई भी फ्यूचर की प्लानिंग अगर आप इस पर्सन के साथ करते हो, उसी टाइम के अराउंड कुछ समय बाद आपकी 1-2 दिन या 6 दिन के अंदर इस पर्सन के साथ मैक्सिमम लड़ाई वगैरह होगी। कहीं ना कहीं उनको एक मलाल है कि आप मतलब देखिए पैम्परिंग ये चाहते हैं आपसे,
इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा इनको वैल्यू देते रहो, चाहे आपको कैसा भी लगे, चाहे वो आपको वैल्यू दे या ना दे, बस हमेशा सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं आपसे। ओके, सेटिस्फैक्शन का बड़ा चक्कर है इस पर। तो हमेशा ऐसे लोग जो है ना, वो किसी ना किसी बात पे रोते ही रहते हैं कि मेरे जिंदगी में ये नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में वो नहीं हो रहा है। उनको चाहिए क्या, उनको पता नहीं, मगर आपसे उनको बहुत उम्मीद रहेगी और उम्मीद की वजह से वो हमेशा ही दुखी रहेंगे। और अगर आप कुछ करोगे बिना, ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ करोगे तो फिर वो मतलब खुश हो जाएंगे, छोटे समय के लिए खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनको कांस्टेंट पैम्परिंग चाहिए। ऐसे लोगों के साथ होता क्या है ना कि जब वो छोटे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिली होती है, बहुत ज्यादा लव नहीं मिला होता है, उसकी वजह से ये अपने पार्टनर पे काफी डिपेंडेंट होते हैं प्यार के लिए, और यही प्यार उनके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ओके, जेलेसी बहुत है इस पर्सन को, तो ये जेलेसी वो आपसे भी रख सकते हैं। कंपैरिजंस बहुत करते हैं आपके पार्टनर, तो वो अपने और आपके बीच में भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप दोनों में 19-20 का भी फर्क है तो वो चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी। जेलस रहेंगे आपसे, आपके दोस्तों से, आपके लाइफस्टाइल से। कहीं ना कहीं ये आपको अपने टाइप का नहीं देख पाते हैं। आप दोनों के बीच में सोसाइटी, फाइनेंशियल, पर्सनल, इन सारी चीजों का डिफरेंस है। हो सकता है आप बेहतर फाइनेंशियल फैमिली से बिलोंग करते हो, या बेहतर जिस टाइप की उनको फैमिली चाहिए थी, या जिस टाइप की नौकरी उनको चाहिए थी, जिस टाइप का लाइफस्टाइल उनको चाहिए था, वो सब कुछ आपके पास है। तो इन सब रीजंस के वजह से आपके पार्टनर जो है वो हमेशा चिड़चिड़ करते रहेंगे। ओके, मगर चिड़चिड़ करने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप, सेंशुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेगा। उनको ऐसा लगता है कि आप झगड़ा करते हो, ओके, वो अपने ऊपर झगड़े का ब्लेम नहीं लेंगे, बिकॉज उनके हिसाब से वो एक काफी शांत किस्म के इंसान है, और आपको भी पता होगा कि शांत लोग झगड़ा कहाँ ही करते हैं। तो जब वो अपने आप को शांत समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि उनमें काफी पेशेंस है, तो ये सारा ब्लेम आपके ऊपर जाने वाला है। ओके, बट ये पर्सन ना आपके प्यार के लिए तरसता है, ओके, और बहुत हिम्मत करके आपसे प्यार करता है, क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे जरा सा नाव इधर उधर हुआ, जरा सा रिलेशन इधर उधर हुआ, तो इनकी स्थिति काफी बिगड़ सकती है। मगर वहां पे भी ये मतलब ऐसे नहीं करते हैं कि हाँ भाई तो यही है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे काफी उम्मीद लगाते हैं। अब इसमें है क्या कि वो अपने साइड से कुछ करना नहीं चाहते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत फोर्स होगा, या बस रोमांटिक कन्वर्सेशंस, और अगर आप उसमें नहीं इंडल्ज करते हो तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अनबन भी हो जाए। ओके, और इंडल्ज करते भी हो तो कुछ समय के बाद आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस देखने पड़ रहे हैं। तो वही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप काफी पैसे उड़ाते हो, आप अपने पैसों पे काफी घमंड करते हो, एंड आप अपने वर्क को, अपने मनी को काफी शो ऑफ करते हो, एंड कहीं ना कहीं आप और लोगों में इंटरेस्टेड हो, और पीपल में इंटरेस्टेड हो। जेलेसी है उनको लगता है कि आप भी जेलस हो, उनको पकड़ के रखना चाहते हो, एंड लड़ाई वगैरह का सिचुएशन जो है आप दोनों के बीच में काफी है। मतलब लड़ाई झगड़ा इशू ये सब कुछ है काफी। आप उनको डोमिनेट करना चाहते हो, या उन पे अपना ब्लेम शिफ्ट करना चाहते हो। जैसे किसी भी स्थिति में, किसी भी चीज में आप अपने ऊपर ब्लेम ना लेकर के उनके ऊपर वो ब्लेम को डाल देते हो। तो यही सब सिचुएशंस है जिसको आपको देखना है, आपको समझना है, एंड फिर अकॉर्डिंगली उसके फिर आपको एक्ट करना है। तो यही है जो आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। हमारा नेक्स्ट पाइल है वो है हमारा वाइट पाइल। तो देखते हैं कि हमारे वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीजें आती हैं, आपके पार्टनर आपके लिए प्रेजेंटली क्या फील कर रहे हैं। तो आपको भी दिख रहा होगा और समझ आ रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं।
पास्ट की गलतियों को माफ करने को रेडी नहीं है, या पास्ट से निकलने को रेडी नहीं है। मुझे ये पर्सन अभी आपके लिए जो नजर आ रहा है, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी। सबसे पहली चीज है कि बहुत सारे जो पास्ट इश्यूज हैं, या उन चाहे आपके साथ हुए हो या उनके पर्सनल लाइफ में हुए हो, उसी चीज को ये पर्सन पकड़ के चल रहा है कि मेरे पास्ट रिलेशनशिप में ऐसा हुआ था तो तुम भी मेरे साथ इसी टाइप का कुछ करोगी या करोगे, मेरे सिचुएशन में ऐसा हुआ था तो मैं यही चीज तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। या आप लोगों के बीच में कोई पास्ट प्रॉब्लम्स, जैसे कि कुछ बात पे मेजर प्रॉब्लम आई, उस चीज को ये पर्सन लेट गो नहीं कर रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं अपने आप में ही इन सारी चीजों को सोच सोच के ये घुट भी रहे हैं, बुरा भी फील कर रहे हैं, चुप भी है, और अपने मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, तो अपने मेंटल पीस को भी ये कहीं ना कहीं हार्म करते जाएंगे। फीलिंग्स जहां तक की बात है ना, कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो आपका प्रेजेंट सिचुएशन आपके पास्ट से मुझे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ लग रहा है। ओके, तो पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी अच्छी चीजें आई हैं, आपके पार्टनर उसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं। देखिए, बदलाव आता है, हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत एक ऐसे से पर्सन रहे होंगे जो किसी भी टाइप की बदतमीजी को ले लेते होंगे, एंगर को ले लेते होंगे, अभी नहीं ले पा रहे हो, तो वो चाहेंगे कि नहीं, आप पास्ट में जैसे थे वैसे ही रहो। आप दोनों के बीच में पास्ट इश्यूज, चाहे वो उनके फैमिली के साथ हो, आपके फैमिली के साथ हो, तो वो सारी चीजें ये आपको बताते नहीं है, साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं, और अपने मेंटल पीस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो उनका मेंटल पीस बना रहेगा, जो कि बहुत हद तक, थोड़े हद तक बना भी रहता है, मगर जो पास्ट की चीजें सोचते रहते हैं उसके वजह से मेंटल पीस पे काफी इम्पैक्ट भी आएगा, सिचुएशंस में काफी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ना, ये जो देखिए आपके लिए क्या है ना, कि ये पर्सन कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी लेकर के चल रहा है। ओके, कुछ क्लैरिटी इनको है, कुछ क्लैरिटी इनको नहीं भी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस की एनर्जी में हो सकते हैं। इनको कोई ऐसा पर्सन इन्फ्लुएंस कर सकता है जो कि इनकी मॉम, इनकी मासी, इनके चाची, इस टाइप का कोई पर्सन, या कोई फीमेल हो सकती है। नॉट नेसेसरी कि फैमिली का ही कोई हो, कोई बाहर का भी हो सकता है। उसके वजह से ये पर्सन जो है आपके बारे में जो चीजें नहीं भी सोचना चाहता है, वो चीजें सोचने लगता है। जो थॉट इनका नहीं भी है, वो थॉट ये लेने लग जाते हैं। तो आपके बारे में इतनी उलझने बहुत आसानी से किसी और ने आपके पार्टनर के माइंड में डालने की ये की है, मतलब इनिशिएट किया है। ऑल्दो ये पर्सन जो है आपके साथ रिलेशनशिप को चलाना भी चाहेगा, पकड़े भी रहना चाहेगा, मगर समवेयर ये आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो आप डिजर्व करते हो। ओके, समवेयर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस हैं। ओके, क्योंकि ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं मगर आपको डोमिनेट करके रहना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं मगर आपको कंट्रोल करके रहना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में अभी आपको बहुत ज्यादा टेंशन का सामना करना पड़ेगा। अभी अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप मूव ऑन कर जाओ तो बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो फीलिंग है अपने मैरिज को लेकर के, आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के, मुझे काफी कंफ्यूजन में नजर आ रहा है। ओके, तो आप दोनों के बीच में जो एक हैप्पी वाला सिचुएशन होता है ना, वो हैप्पी वाला सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा जजमेंट से होकर के जा रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिवोर्स, सेपरेशन, इन एंड आउट, इस टाइप की कोई सी एनर्जी हो। ये पर्सन अपने इमोशनल चीजों पे ध्यान नहीं देना चाह रहा है। ओके, ऑल्दो ये कहते हैं मैं सब सुन रहा हूं या मैं सब सुन रही हूं, मैं जो तुम बोल रहे हो उसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रही हूं, मगर किस हद तक एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस हद तक ये आपको अपने जिंदगी में वो जगह दे रहे हैं, किस हद तक आपको वो मान सम्मान दे रहे हैं, वो तो आपको पता चल रहा है। बहुत लोगों के पार्टनर एकदम जिद में है कि उनको आपसे सेपरेशन चाहिए ही चाहिए। ओके, अगर आप मैरिड हो और आपका जो केस है वो डिवोर्स का कुछ केस चल रहा है, या आपने कोई केस फाइल कर रखा है, तो ये चीजें उन्हें बहुत इंपैक्ट करी है, या पास्ट में कभी आपने इस पर्सन पे केस वगैरह कुछ करने की कोशिश करी है, तो ये चीज जो है ना आपकी पर्सन को काफी इम्पैक्ट करी है। ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अपने लॉन्ग टर्म रिश्तों को लेकर के भी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके रिश्ते में
आगे बढ़ने की वो नहीं है, हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो। आप इनके साथ इसलिए रहना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि अब आप इन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो, और जो भी होने से ये आपके पार्टनर है, आप इन फीलिंग्स के साथ चलते हो। मगर उनके अंदर क्या फीलिंग है ना कि नहीं भाई, मुझे तो अलग होना ही होना है, मुझे तो सेपरेशन लेना ही लेना है। या अगर आपने इन पे कभी भी किसी भी टाइप का लीगल या पुलिस केस या कुछ भी ऐसा किया, तो वो चीज इनको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है, वो चीज इनको काफी ज्यादा बुरा फील कराती है कि भाई आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया, आपने इनको इस स्थिति में, इस परिस्थिति में क्यों डाला। ओके, तो ये सब कुछ उनके माइंड में बहुत ज्यादा चलता रहता है। बहुत लोग यहाँ पे डिवोर्स, सेपरेशन या इस टाइप के सिचुएशन से होकर के जा रहे हैं। तो आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो क्या फील कर रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर आपको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ओके, मुझे इनके अंदर आपको नहीं जाने देने की एनर्जी तो नजर आ रही है, मगर मुझे ये नहीं नजर आ रहा है कि वो आपको इमोशनली कंफर्ट करेंगे, यानी कि आपको इमोशनली हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तरीके से। अगर आप दोनों एक दूसरे से फाइनेंशियली जुड़े हुए हो, ओके, तो फाइनेंशियल तरीके से ये अपने पैसे वगैरह भी आपके लिए नहीं निकालना चाहेंगे। फादर इश्यूज ऐसे लोगों को हो सकता है। आपके पार्टनर अपने मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। मदर्स बॉय होने का या ममाज बॉय या ममाज गर्ल होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। वॉलंटरीली दूर हो रहे हैं आपसे, ऑल्दो ये जानते हैं कि आप इन्हें कितनी मोहब्बत करते हो, या आप इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो, या आपके लिए ये कितना दुखी सिचुएशन है। मगर बहुत टाइम्स पे आपको लगता है कि जो ये बोल रहे हैं वो पर्पसली आपको हर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। जिसमें हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है वो पर्पसली उन्हें हर्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। वो आपको किसी भी टाइप की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। उल्टा इस टाइप के लोग जो हैं वो अपने मैरिज लाइफ के बारे में, या आप दोनों के मैरिज में क्या है, कब लड़ाई होती है, कब सुलह होता है, कब क्या चीजें होती हैं, इसको सबके सामने बताते रहना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को आपकी पर्सनल बातें पता होंगी, आप दोनों की जो बिल्कुल पर्सनल बात होगी ना, जो शायद आप भी अपने फैमिली के साथ ना शेयर करना चाहो या अपने दोस्तों के साथ ना शेयर करना चाहो, वो भी वो और लोगों को बता देंगे। ओके, और आपको बहुत बहुत जज करते हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट इनका नेचर है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए। कहीं ना कहीं इमोशंस मुझे ना इनके लिए सेकंड नजर आ रहा है। इनके लिए सबसे पहले जो है वो ये है कि भाई अगर मैं किसी से प्यार करता हूं तो उसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए, उसे मेरे अंडर होकर के चलना चाहिए, उसे मुझे फिजिकली खुश रखना चाहिए, मगर मेरे से कोई सी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। वो आप उनसे अगर सवाल करोगे, देखिए रिलेशनशिप में बहुत ऐसा टाइम आता है जब आपको सवाल करना पड़ता है कि लाइक आप क्या कर रहे थे, क्या चीजें हो रही थी, मगर वो सवाल का जवाब जरा सा भी आपको नहीं देना चाहेंगे, जरा सा भी आपको नहीं बताना चाहेंगे कि वो क्या कर रहे थे, वो किस डायरेक्शन में जा रहे थे, वो क्या करना चाहते, वो नहीं बताना चाहते, वो नहीं शेयर करना चाहते हैं। वो आपको मतलब एक तरीके से कभी कभी आपको लगेगा ना जैसे ये पर्सन आपको क्या वाकई खुश देखना भी चाहता है या नहीं, क्योंकि जब भी आप खुश रहते हो या जब भी आप पास्ट की बातों को ना भुलाना चाहते हो, ये उस चीज को भूलने के लिए रेडी ही नहीं है। इनका अप्रोच और लोगों के साथ और आपके साथ काफी डिफरेंट है। ओके, और लोगों के सामने इस टाइप के लोग बहुत सीधे साधे एंड अपने रियल इश्यूज को छुपाने में सक्सेसफुल होते हैं, मगर आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पर्सन इतना ज्यादा कंट्रोल करेगा तो आप रहोगे कैसे। हाँ, ये आपको कंट्रोल करेंगे। मैरिज के फेक वादे आपसे कर सकते हैं। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी किसी से डिवोर्स्ड हो या किसी से डिवोर्स ले रहा हो। ओके, तो ये सारी चीजें ना बहुत चीजें होंगी जो आपसे छुपा भी लेंगे। मैरिज के बारे में आप बोलोगे आपको फॉल्स कमिटमेंट्स मिल सकते हैं, तो जरा सावधान रहिएगा। ओके, ऑल्दो हाँ, ये पर्सन आपको जाने क्यों नहीं देना चाहता, क्योंकि इनके पास आपसे बेहतर ऑप्शन नहीं है। ओके, एक साइड तो ये आपको धमकाते हैं, एक साइड तो ये आप पे केस करते हैं, आपका जजमेंट करते हैं, आप पब्लिकली लोगों को बिठा करके अपने शादी की एक बातें कहते हैं, और दूसरे साइड ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मेंटल पीस को इफेक्ट करा रहे हैं, क्योंकि उनको मे भी ऐसा लगता हो कि आपकी वजह से उनका मेंटल
पीस खराब हुआ है और इसी वजह से वो आपके मेंटल पीस को थोड़ा डगमगा रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा इस पर्सन पे, बिल्कुल भी ऐसे मत रहिएगा कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा, जरा सावधानी। तो ये एक चीज है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो ये हमारी जनरल रीडिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।